ऐसे ही तहकीक जो है वो, जैसे मैंने इसके बारे में तहकीक की है, यही तहकीक जो है वो लफ्ज़ क़य्यूम के बारे में है। क़य्यूम के मानी क्या है कि ये है तदबीर कुनिंदा, और या मुराद इससे क्या होगा, मुतसर्रिफ, कि जिनका इतलाक़ गैरुल्लाह पर भी जायज़ है। मैंने इस बात की तदबीर कर ली। क़य्यूम का एक माना तदबीर, एक माना जो है उनका मुतसर्रिफ। मैंने इस बात की तसर्रुफ़ हासिल कर ली, या एक बंदे ने इस बात की तसर्रुफ़ हासिल की, एक बंदे ने इसकी तदबीर बनाई है। तो अगर लफ्ज़ क़य्यूम रब की तरफ राजी की जाए और उससे मुराद वो लिया जाए जो अज़ली है, कुली है, दाइमी है और हमेशा है, तो उनका इतलाक़ कभी बंदे पर जायज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर लफ्ज़ क़य्यूम को मुतसर्रिफ़ की वजह से या बमानाए तदबीर कुनिंदा बंदे के हक़ में इस्तेमाल की जाए तो फिर इनका इतलाक़ बंदे पर जायज़ है। व बमानाए अद्दाइमुल्लज़ी ला यज़ूलु, कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात मख़सूसा में से हैं, गैरुल्लाह पर उनका इतलाक़ फिर बिल्कुल ही नाजायज़ होगा। यानी अगर हम इसकी इतलाक़ इस वजह से करेंगे कि वो दाइमी ज़ात जिनके लिए अल-क़ाइम या क़य्यम, क़य्यूम की यही मानी भी है, क़ाइम भी मुराद और मक़सूद है, क़य्यम भी मुराद और मक़सूद है। तो अगर इससे मुराद ये ली जाए इस लफ्ज़ से कि अद्दाइमुल्लज़ी ला यज़ूल, वो दाइमी ज़ात जो कभी उनके लिए ज़वाल है ही नहीं, तो इसका इतलाक़ फिर बंदे पर कभी नहीं हो सकता। बल्कि बंदे के हक़ में तो ये जुज़ी है, ये आरिज़ी है, ये लफ्ज़ी है उनके बारे में। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह इसी नज़र पर अस्माए मुश्तरका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आप फरमाते हैं, वल्लज़ी फ़ी तत्तारख़ानिया अनिस सिराजिया अत-तस्मियतु बिइस्मिन यूजदु फ़ी किताबिल्लाहि तआला कल अली वल कबीर वल रशीद वल बदी जाइज़तुन। आप फरमाते हैं फ़तावा सिराजिया, फ़तावा तत्तारख़ानिया, उसमें ये लिखा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, किताबुल्लाह में, कुरान अज़ीम शान में जो अस्मा हम वहाँ पाते हैं, जैसे अली, अब देखो अली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है ना, तो इसी को सैयदना अली करमल्लाहु वजहू को भी लफ्ज़ अली कहते हैं। उनका भी इसम हम कहते हैं कि वो जो छोटा खलीफा है उनका नाम क्या है, हम कहते हैं उनका इसम अली है। देखो अली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इसम है। और आप फरमाते इसी तरह कबीर, हम कहते हैं ये अमीर कबीर है, जबकि कबीर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है, लेकिन हम कहते हैं ये अमीर कबीर है, ये कबीर हम, इनमें से बड़ा ये है। इतलाक़ इसम की कबीर उन पर भी हो गया। वो रशीद, रशीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है, लेकिन हम कहते हैं ये अलैसा फ़ीकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में से एक रुशद वाला, हिदायत वाला कोई बंदा नहीं है, उन्हें भी रशीद कहा जा सकता है। ये अस्मा जो है ये गैरुल्लाह पर इनका इतलाक़ जायज़ है। व बिस्लुहु फ़िल मनअ अन्हा व ज़ाहिरुहुल जवाज़ वलौ मुअर्रफ़न बिआल, और अगरचे इनमें से कुछ ऐसी भी अस्मा व सिफ़ात है कि जिनकी इतलाक़ बंदे पर नहीं किया जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह हम बंदे को नहीं कह सकते, महज़ उस अल्फाज को या उन मुराद और उन मानी को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के लिए हम मुराद लेते हैं, वो बंदे के हक़ में हम कभी नहीं ले सकते। अली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है और सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का भी वो इसम है, लेकिन अगर हमने सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के इसम को अल-अयाज़म बिल्लाह वही इसम जाना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम है, जो मुराद और मकसद अल्लाह के ज़ात में है, तो फिर ये तो शिरक है फ़ी सिफ़ात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में शिरक है। फिर अब देखें, आप मुबारक फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में भी एक लफ्ज़ मौजूद है, क्या है, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को कहा, अर्ज़ की, फ़क़ुलना अंत सय्यदुना, हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप हमारे सैयद हो। फ़क़ाला, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सय्यदु अल्लाह जल्ल व अला शानुहु, नहीं सैयद तो अल्लाह है, सैयद अल्लाह है। क़ुलना व अफ़दलुना फ़दलन व अअज़मुना तौलन, हम आपको ये कह सकते हैं कि आप हमारे तमाम फाजिलों में से ज़्यादा फ़ज़ल वाले हैं, बहुत अज़मत वाले हैं। फ़क़ाला क़ूलू बिक़ौलिकुम,
औ बअद क़ौलिकुम वला यस्तजरियन्नकुमुश्शैतान। आप फरमाते हैं कि हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया कि आप इसी तरह कौल करो, आप मुझे कहो कि आप सबसे बड़े हो, आप सबसे आज़म हो, आप हम में से सबसे बहुत प्यारे हो, अलल इतलाक़ हो। देखो दलालत बर मुमानिअत इतलाक़ लफ्ज़ सैयद बर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारत। इस हदीस शरीफ से आप देखें, यहाँ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सैयद मत कहो, सैयद मुझे मत कहो, क्योंकि सैयद तो अल्लाह है, ठीक है ना। ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, दूसरी हदीस में हम आके क्या देखते हैं, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना सय्यद वुल्द आदम, फरमाते मैं बनी आदम में से तमाम का सैयद हूँ। एक दफ़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ सैयद को अपने ऊपर इतलाक़ को मना फरमाते हैं, दूसरी दफ़ा फरमाते मैं ही सैयद हूँ। तो दोनों के दरमियान क्या मुताबिकत होगी, तदबीक क्या होगी। वो सैयद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात में होगा, अज़ली कुल्ली दाइमी हमेशा, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है बस उनके तरफ राजी होगा। लेकिन जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजी होगा तो फिर गैर मा युरादु फ़ी हक़्क़िल इबाद का लफ्ज़ होगा, जो अल्लाह के लिए होगा वो फिर इस बंदे के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मुहद्दिसीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन लफ्ज़ सैयद में इसी तदबीक़ को और इसी तौर पर आप फरमाते हैं कि युरादु फ़ी हक़्क़िल इबादी गैर मा युरादु फ़ी हक़्क़िल्लाहि तआला। तो इसी तरह एक और लफ्ज़ को भी लिखते हैं। अब देखें लफ्ज़ रब, रब रब हम किसको कहते हैं, खुदा को कहते हैं ना। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला मुख्तलिफ मवाज़े पर इसी की तदबीक़ करते हैं और फरमाते हैं अल आशरतु मता अदखलतिल अलिफ वल लाम अला रब दो इख्तस्सल्लाहु तआला भी। जब भी हम कलिमा रब के साथ अलिफ लाम को दाखिल करेंगे ना तो कहेंगे अर्रब, तो फिर उसमें से मुराद सिर्फ ज़ात होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसका इतलाक़ किसी बंदे पर नहीं होगा। वो को होगा जब हम उस पर अलिफ लाम को दाखिल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम कुर्तुबी आप फरमाते हैं कि जब कलिमा रब पर हम अलिफ लाम दाखिल कर लेंगे, हम कहेंगे अर्रब, अर्रब कहेंगे तो फिर इख्तस्सल्लाहु तआला भी है, फिर उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास होगा। लिअन्नहा लिल अहद, क्योंकि अलिफ लाम जो है नहवियों को मालूम है, जो नहव पढ़ने वाले, अलिफ लाम जो है वो अहदी ज़िहनी होता है, अहदी ख़ारिजी होता है, कई अलिफ लाम की मानी है। तो इसमें से अलिफ लाम जो है अहदी ज़िहनी है, और अगर वह इन हज़फ़ना मिन्हु सारा मुश्तरिकन बैन अल्लाहि व बैन इबादिही, अगर हम इसी अलिफ लाम को इनसे निकाल दें, हज़फ़ कर दें और सिर्फ कहेंगे रब, तो फिर ये इसम मुश्तरक होगा बैन रब्बी वल अब्द, अल्लाह और बंदे के दरमियान मुश्तरक होगा। फ़युक़ालु, हम ऐसे कह सकते हैं अल्लाहु रब्बुल इबाद व ज़ैद रब्बुद्दार, अल्लाह रब्बुल इबाद। अब देखिए यहाँ पर अर्रब तो नहीं कहा, लेकिन यहाँ इससे पहले लफ्ज़ इलाह ज़िक्र है, लफ्ज़ अल्लाह ज़िक्र है, तो मुराद ये होगा अल्लाहु रब्बुल इबाद, अल्लाह तमाम मखलूक़ात के रब है। लेकिन ज़ैद को भी हम रब कह सकते हैं। ज़ैद को हम कैसे रब कहेंगे, हम कहेंगे व ज़ैद रब्बुद्दार, ज़ैद जो है वो इस घर का रब है, इस घर का मालिक है, इस घर का मालिक है। तो जो अल्लाह के हक़ में मुराद लिया जाएगा वो बंदे के हक़ में उसका मुराद नहीं लिया जाएगा। फ़ल्लाहु सुब्हानहु रब्बुल अरबाब यमलिकुल मालिक वल ममलूक व हुवा खालिक़ु ज़ालिक व राज़िक़ुहु व कुल्लु रब्बिन सिवा गैर खालिक़ वला राज़िक़ व कुल्लु ममलूकुन फ़ममलक बाद अल्लम यकुन व मुंतज़िउन ज़ालिक मिन यदिही व इन्नमा यमलिकु शैअन दून शै। फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मालिकुल मुलूक है, और ये मिल्कियत उनकी लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, क़यामत के बाद भी मिल्कियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, अज़ल से लेके अबद तक, अबद भी उसमें शामिल है, वो मिल्कियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। लेकिन ज़ैद की मिल्कियत जो है वो उस वक्त तक है जब तक कि वो चीज़ उनके हाथ में है, और वो चीज़ उनके हाथ से कभी भी ज़ाइल हो सकती है। जब उनकी ज़वाल आ गई तो फिर वो रब ही नहीं रहा। फलिहाजा जो लफ्ज़ रब है वो मुश्तरक होगा बैन अल्लाह व बैन अल अब्द, लेकिन गैर मा युरादु फ़ी हक़्क़िल्लाहि तआला, अगर बंदे के हक़ में उसका मुराद लिया जाए तो उससे मुराद वो नहीं लिया जाएगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ में होगा। ये जो रवायत मैंने पेश की है ये रवायत
तफसीर कुर्तुबी की है, जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 182 ता 183। इन्हीं मुश्तरका अस्मा में से एक इसम जो है वो इसमें क़य्यूम है। आइए क़य्यूम की ज़रा तहक़ीक़ करते हैं कि क़य्यूम दरअसल में क्या था, फिर इसकी नहवी और सरफ़ी इस्तिलाहात और इसकी मानी की तरफ देखते हैं। लफ्ज़ क़य्यूम बरवज़्न फ़यऊल है, फ़यऊल की वज़न पर है, और ये माखूज़ है क़ियाम से, कि ये असल में क़य वाव और फिर एक वाव और भी था, क़य्यूम था, क़य्यूम दो वाव का था। जब हम सरफ़ी कायदे की तरफ देखते हैं तो फिर वाव को या पर तब्दील करते हैं और एक या को दूसरे या पर मुदगम कर देते हैं, तो फिर लफ्ज़ क़य्यूम हो जाता है। क़य्यूम, क़ियाम, क़ियम और मुदब्बिर ये एक मानी पर है, इन सारों की मानी एक है। अल-क़य्यूम वल-क़ियाम वल-मुदब्बिर वाहिदुन, ये लुग़त की किताब लिसानुल अरब ने लिखा हुआ है, जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 335 में। क़य्यूम, क़य्यम और क़ियाम, इसकी मानी क्या है? बहुत ज़्यादा कायम करने वाला, निगाहदार, इसकी मानी निगाहदार। व बरपाए दारिंदा, किसी चीज़ को खड़ा कर देने वाला, ये माना इसकी ग़ियासुल लुग़ात ने लिखा हुआ है कि क़य्यूम के मानी ये है। सफ़ा नंबर 551। क़य्यम से मुराद क़य्याम या क़य्यम, क़य्याम बमाना अल-हुसूल फ़िल ख़ारिज शाइउल इस्तिअमाल व मिनहुल क़य्यूम व हुवल हासिलु बिनफ़्सिही अल-मुहसलु बिग़ैरिही। किताबुल कुल्लियात ने इसकी शरह ये लिखी हुई है कि क़य्यूम के मानी क्या है? ये अल-हुसूल फ़िल ख़ारिज और शाइउल इस्तिअमाल, एक चीज़ को ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले बंदे को, और इसी जुमले में से अल-क़य्यूम भी है, वह हुवल हासिलु बिनफ़्सिही, जो बज़ात ख़ुद कायम हो, बज़ात ख़ुद कायम हो उसे कहते हैं, और अल-मुहसलु बिग़ैरिही, जिसमें से दूसरी चीज़ें इनकी वजह से क़याम पज़ीर हो, दूसरी चीज़ें इनकी वजह से क़याम पज़ीर हो, उसे कहते हैं क़य्यूम। ये तशरीह लिखी हुई है किताबुल कुल्लियात लिअबिल बक़ा अल-कफ़वी। अल-क़य्यूम अल-क़ाइम अल-हाफ़िज़ लिकुल्लि शैइन, माजम अल-वसीत ने सफ़ा नंबर 768 में लिखा हुआ है कि क़य्यूम के मानी क्या है? अल-क़ाइम अल-हाफ़िज़ लिकुल्लि शैइन, तमाम चीज़ों की हिफाजत कर देने वाले को क़य्यूम कहते हैं। वक़ाल ज़ज्जाज, ज़ज्जाज कहते हैं अल-क़य्यूम वल-क़ियाम फ़ी सिफ़्फ़तिल्लाहि व अस्माइहिल हुस्ना बितदबीर अम्र ख़ल्क़िही फ़ी इंशाइहिम व रिज़्क़िहिम व इल्मिही बिअमकिनतिहिम। ज़ज्जाज कहते हैं क़य्यूम के मानी क्या है? आप लिखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफ़ात में से हैं, और इसके माना है क़ाइम बितदबीर अम्र ख़ल्क़िही, मख़लूक़ की कामों की तदबीर करने वाला, कि वो पैदा कर देने वाला, उनकी रिज़्क़ की तदबीर करने वाला, और उनकी जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं उस पर आलिम होने वाले को क़य्यूम कहते हैं। लिसानुल अरब जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 358।